चैनल। मैं आपको अकाउंट्स की क्लास 11 की BRS पढ़ा रही थी। उसका फर्स्ट वीडियो आ चुका था और उसमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि क्या होता है BRS, क्यों बनाते हैं, पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस क्यों आता है, और एक इलस्ट्रेशन भी किया था TS ग्रेवाल से। तो अब मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए TS ग्रेवाल का सेकेंड इलस्ट्रेशन करवाऊंगी और मैं उस इलस्ट्रेशन की पिक डाल दूंगी अपने नोट्स में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए ये सेकंड वाला इलस्ट्रेशन करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले अपन को बनाना है BRS एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का मतलब है BRS हमेशा एक दिन का बनता है, तो 31 मार्च 2019 अपना हो गया वो दिन। ठीक है, फिर चेक्स जो है 2500 के, 3000 के और 2400 के हम डिपॉजिट करा रखे फ्रॉम मोरारजी, दिनकर एंड बलीराम डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट 2019, है ना, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल 2019। मतलब हमने मार्च में डिपॉजिट करा दिए पर क्या बैंक में अप्रैल में क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, तो ये वो वाला हो गया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक इशू किए हमने एम खेर को 3000 के, 5000 के और 3000 के, दयाब भाई को और नटवर लाल को भी। ठीक है, तो ये वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 का मतलब है हमने तो इनको पेमेंट कर दी, पर इन्होंने पेमेंट चेक जाके अपने बैंक में कब जमा कराया, अप्रैल 2019 का। वैसे ही थर्ड पॉइंट, चेक को 1000 वर रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर्स एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब कैश बुक में हमने एंट्री कर दी है, लेकिन बट इट वॉज डिपॉजिटेड इन अप्रैल 2019, पर हम लोग उसको बैंक में कब जमा करा रखा है, अप्रैल 2019 को। और फिर बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट ऑफ 2500 फॉर इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ 500 फॉर बैंक चार्जेस। मतलब हम 2500 इंटरेस्ट है और बैंक चार्जेस कितने हैं, 500। अब अपन को कैश बुक बैलेंस दे रखा है 1,80,000 डेबिट, और वैसे ही क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 1,84,100 पासबुक का। ये दोनों पॉजिटिव है, आगे मर्जी, या तो आप कैश बुक को बेस बनाओ या तो बेस पासबुक को बेस बनाओ। तो क्योंकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उसको बनाया था बेस कैश बुक को, तो इस बार मैं पासबुक वाला करूंगी। आपकी मर्जी, आपको जो करना है, पर अभी अपन पासबुक वाला करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, याद भी है आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं, है ना। अब आगे फॉर्मेट बनाएंगे उसका, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम। सबसे पहले अपन पासबुक को बेस मान रहे, तो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इट मीन्स कि पासबुक का बैलेंस पॉजिटिव है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो उसका बैलेंस है 1,84,100, है ना। अब है चेक्स रिसीव फ्रॉम मोरारजी वर डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट एंड वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2019। इसका मतलब है ये वाला कॉन्सेप्ट अपना कि हमने, ये हमारी बेस बुक है, ठीक है, पासबुक जो है हमारी बेस है, चेक डिपॉजिट करा दी है, मतलब हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, पर एक्चुअली वो क्रेडिट हुआ ही नहीं, अप्रैल में हुआ। इसको कम नहीं करेंगे, अपना बेस बुक क्या है इसका ये, तो इसको अपन नहीं ला सकते, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, checks deposited but not credited, rupees 2500
3000 और 2400 कितना आता है 7900। ठीक है, अब आगे चेक मिला था एम खेर को, हम चेक दिया था हमने एम खेर, नटवरलाल और दया भाई को, तो उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट। मतलब हमने चेक दिया उनको, तुमने अपनी कैश बुक नीचे कर दी, पर पासबुक नहीं हुई नीचे क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए। तो हम इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी बेसबुक नहीं है, इसको नीचे करेंगे, इसको पासबुक आएंगे। ठीक है, तो इसको माइनस में लिखेंगे इधर। चेक्स issued but not presented, 3 चेक्स हैं, 3000 के, 5000 का और 3000, कितने हो गए 11,000। ठीक है, फिर एक चेक मिला था कस्टमर से जो डिपॉजिट, जो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी थी पर पासबुक में नहीं हुई थी इसकी एंट्री, तो वही लिखेंगे। चेक received and entry made in cash book, entry made in cash book। ठीक है, तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, मतलब हमने पैसे बढ़ा दिए, पर हमारे पास इधर की इधर है तो उसको बराबर करने के लिए इसको ऊपर करेंगे, तो 1000 हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट और डेबिट हुआ है बैंक चार्जेस। तो क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट, तो पासबुक हमारी बढ़ गई पर कैश बुक को तो पता ही नहीं था, तो उसको बराबर करने के लिए इसको कम कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ठीक है, तो कम कर देंगे। और सेकंड है बैंक इंटरेस्ट, मतलब हमारे चार्जेस, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए चार्जेस, तो आपको आसानी रहेगी। चार्जेस डेबिटेड। ठीक है, मतलब बैंक में से पैसे कम हो गए पर कैश बुक को पता ही नहीं है, तो उसको पता नहीं, तो उसको पता करने के लिए उसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये होगा 500। अब टोटल कीजिए, कितना होता है टोटल कीजिए मेरे साथ। इसका टोटल आता है 1,93,500 और इसका कितना आ रहा है 13,500। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, आ गया अपना 1,80,000। तो ये क्या हो गया अपना डेबिट बैलेंस एज पर कैश। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। इलस्ट्रेशन 3 पढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन 3 में क्या लिखा हुआ है, इसमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 12,000 डेबिट। डेबिट मतलब अपना पॉजिटिव बैलेंस है। आउट ऑफ द टोटल चेक 10,000 इशूड, मतलब हमने किसी को चेक काट के दिया है। चेक एग्रीगेटिंग 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च 2019, मतलब ये से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब 10,000 में से 3,000 का तो हो गया काम। चेक एग्रीगेटिंग ₹4,000 were presented in April 2019, remaining or not presented yet। इसका मतलब क्या होता है कि 10,000 में से 3,000 तो हमने मार्च में दिखा दिए, बाकी की जो 7,000 है उसमें से 7,000 में से 4,000 अप्रैल में दिखाए, बाकी दिखाया नहीं है। तो अपन 3,000 को तो मानेंगे नहीं, बाकी की जो 7,000 है उनका एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अपना BRS कब का है 31 मार्च 2019 का। तो अप्रैल में जो चेक दिखा है उसका चेक डिपॉजिट कराए थे 5,000 के, उसमें से 1,500 के जो चेक है वो क्रेडिट हुए थे मार्च 2019 में और बैलेंस रहे थे अप्रैल 2019 में। तो मतलब 5,000 में से 1,500 का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, बाकी 3,500 जो बचे हैं उसका एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि वो अप्रैल में हुए थे। बैंक डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस एंड क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। इसमें अगर लिखा हुआ भी नहीं होना कि हमने कैश बुक में कोई एडजस्टमेंट नहीं करा, पर आपको समझ लेना है कि इसमें कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ।
बैंक हैज रिवर्स बैंक चार्जेस ऑफ 200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। मतलब भूल से बैंक ने क्या किया, 200 रुपये के बैंक चार्जेस हमारे काट दिए थे, फिर उसको वापस रिवर्स बैक कर लिया। ठीक है, फिर बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 200। देखिए ये एरर्स हो जाते हैं, 2000 की जगह 200 रिकॉर्ड कर दिए इन कैश बुक, तो 1800 का एडजस्टमेंट करेंगे। और रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब कि कुछ ऐसे एंट्री का एरर कर लिया हमने कि 500 रुपीज़ हमको रिसीट दिखाने चाहिए थे पर हमने दिखाया नहीं है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ 7 एडजस्टमेंट्स उनको करेंगे अपन, क्योंकि सर पासबुक का बैलेंस तो दिया हुआ नहीं है तो कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 3। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, BRS एज ऑन 31 मार्च 2019, है ना। फिर पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, डन। ठीक है, सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, 12,000। ठीक है, फिर वो चेक्स वाली एंट्री जिसमें 10,000 के चेक्स इशू करे थे और 3,000 के अपन ने प्रेजेंट कर दिए पेमेंट के लिए, बाकी के 7,000 के रह गए। ठीक है, तो ये हो गई कैश बुक, ये हो गई अपनी पासबुक। तो 10,000 की इशू कर दी थी, मतलब हमने 10,000 से इतने कम कर दिया अपनी कैश बुक, पर क्या हुआ सिर्फ 3,000 से ही कम हुई है, बाकी के 7,000 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए अपन इसको ऊपर करेंगे, क्योंकि बेस तो इस बार अपनी ये वाली है, तो ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, कितना, 7,000। तो क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड बैक करना है, कितना, 7,000। ठीक है, अब सेकंड है, क्या है, अपना चेक हमने डिपॉजिट कराया पर कुछ ही चेक क्लियर हुए, 5,000 डिपॉजिट कराया और 1,500 के क्लियर हुआ। हमने 5,000 की डिपॉजिट कराया, मतलब हमने इतना ऊपर बढ़ा दिया कैश बुक को, पर पासबुक सिर्फ 1,500 से बढ़, तो ये जो डिफरेंस है 3,500 का, तो इनको बराबर करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये अपनी कैश बुक है और ये बेस बुक है, तो 3,500 से लेस करना है ना। तो क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 3,500 से कम कर देंगे। ओके, अब है बैंक ने डेबिट किया चार्जेस और क्रेडिट किया इंटरेस्ट। डेबिट किया चार्जेस तो बैंक ने कम कर दिया, पर हमको पता नहीं तो इसको भी कम कर देंगे, और इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब ऊपर कर दिया है पर हमें पता नहीं था तो इसको ऊपर कर देंगे। तो अलग अलग एंट्री करना, बोले एक में लिखा हुआ पर अलग एंट्री करना। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है, 200 का, और बैंक चार्जेस डेबिटेड कितना है, 100। हाँ, अब जो बैंक ने रिवर्स किए चार्जेस, जो हम रिवर्स किए चार्जेस जो गलती से डेबिट कर दिए थे। ठीक है, देखिए अब बैंक ने क्या किया, काटे थे चार्जेस, है ना, तो हमने क्या किया था, उसने बोला कि भाई 200 रुपये तुम्हारे चार्जेस लगे, तो हमने भी नीचे काट दिया था। तो अब बैंक ने बोला नहीं 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 नहीं, हमने तो भूल से काट लिए 200 रुपये, आपका तो पहले ही कट चुके हैं। तो उसने क्या किया, 200 रुपये को वापस रिवर्स बैक कर दिया, वापस दे दिए पैसे। तो कैश बुक को तो पता नहीं है, तो इसको पता कर, इसको बराबर करने के लिए अपन इसको ऐड बैक कर दें। ठीक है,
तो बैंक चार्जेस रिवर्स्ड, है ना। कितना हो गया 200, है ना। और बैंक इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया था बैंक ने 2000, हमने रिकॉर्ड किया सिर्फ 200, मतलब बैंक ने पे किया 2000, हमने रिकॉर्ड किया सिर्फ 200। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 1800 और माइनस कर लेंगे, है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या लिखेंगे आगे, रॉन्गली रिकॉर्ड, कितना 1800 से कम कर देंगे। देन और अंडर कास्ट वाली एंट्री, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 500, मतलब कैश बुक में पैसे आने थे 500 से कम दिख रहे हैं हमको। मान लीजिए कैश बुक का रिसीव साइड का बैलेंस आना चाहिए था 2500, पर कितना आ रहा है सिर्फ 2000, ठीक है। तो जो 500 का फर्क है, क्योंकि पासबुक में तो पूरा 2500 दिख रहा है पर कैश बुक में दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अंडर कास्ट की 500 की एंट्री करी नहीं हमने। तो उसको बराबर करने के लिए उसको प्लस कर लेंगे। रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, तो एड बैक करेंगे 500, ठीक है। अब टोटल करें इसका, इसका टोटल आ रहा है 190, 900, इसका कितना आ रहा है 5400। तो यहाँ क्या बचेगा, बैलेंस एज पर पासबुक, अगर पॉजिटिव में बचे तो लिखना क्रेडिट बैलेंस, अगर नेगेटिव में होते तो डेबिट बैलेंस। तो देखते हैं, लग रहा है पॉजिटिव में बचेगा, कितना बचेगा 14,005, ठीक है। इधर बैलेंस कम है ना, इसलिए आया समझ में, सही है। ये क्वेश्चन आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। मैं ना इलास्ट्रेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इलास्ट्रेशन के क्या आंसर्स दिए हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके आंसर्स आप आराम से देख सकते हैं। तो मैं पीछे वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ही आगे करवा रही हूँ। इलास्ट्रेशन में जो मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत ज़रूरी है करवाना, तो मैं वो आपको करवा दूंगी। बाकी अपन है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो जो हार्ड वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन चलते हैं इसमें, अभी अपन ने एक चीज़ें फेवरेबल किया, अब अपन अनफेवरेबल बैलेंस करते हैं, ठीक है। कैश बुक का जैसे अनफेवरेबल बैलेंस है, तो आप मेरे साथ ये देखिए 15th वाला क्वेश्चन है ना, तिवारी एंड सन्स वाला। तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक ऑन 2019 वाज 4500 क्रेडिट का मतलब है कि गलत, मतलब नेगेटिव में है ना। बट द पासबुक शोज द डिफरेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। ये अपनी कैश बुक किया, अब अपन को पासबुक का निकालना है, क्रेडिट बैलेंस है इसका, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A check for 5,000 drawn in favor of मनोहर has not yet been presented for payment, मतलब 5,000 का चेक हमने ड्रॉ किया था मनोहर को, मतलब मनोहर को हमने चेक काट के दिया था पर उसने दिखाया नहीं पेमेंट के लिए। पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 900 has been debited in the bank column of the cash book, but it could not have been presented in any case, मतलब कि डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब 900 रुपीज़ का जो, हाँ तो देखिए जो 900 का जो था बैलेंस अपना, मतलब हमने चेक काट के दिया, चेक हमको मिला है 900 का, हमने बैंक कॉलम में एंट्री कर भी दी कैश बुक के, पर इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस, मतलब हमने चेक बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं करवाया है, ठीक है।
check totaling 10,200 deposited in the bank but not yet been collected and a check for 4,000 has been dishonored. 10,200 का जो चेक था हमने डिपॉजिट करवा दिया पर कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ है, और एक 4,000 का चेक था जो हमने डिपॉजिट कराया। देखिए जैसे राम है उसने 4,000 का चेक काट के दिया शाम को, जबकि इसके बैंक में कितना था, सिर्फ 2,000, ठीक है। पर जब शाम अपने बैंक में गया कि भाई मेरे को राम ने चेक दिया है 4,000 का, तो उसने बैंक ने मना कर दिया क्रेडिट करने से, क्योंकि उसने बोला उसके तो सिर्फ 2,000 ही है, आपको 4,000 कहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं डिसऑनर। तो फोन आएगा, दोनों के पास मैसेजेस आ जाएंगे, फोन आ जाएगा कि भाई आपका चेक डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया, क्योंकि सामने वाले के बैंक में इनफ बैलेंस नहीं था, ठीक है। ये होता है डिसऑनर। अ बिल for 10,000 was retired by the bank under a debit of 150, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book. बिल भी एक तरीके से चेक जैसा ही होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अपन नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बिल भी ऐसा ही होता है कि आप जाके जैसे चेक जमा कराते हैं वैसे बिल भी जमा करा सकते हैं, पर बिल जब जमा करती है बैंक उसके बदले में पैसे देती है तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो यही वो रिबेट है, वही चार्जेस है जो हम बैंक ने हमारे माइनस कर दी 10,000 में से, पर हमने पूरे 10,000 उसमें लिख लिया, चार्जेस रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो अपन को एंट्री एडजस्टमेंट्स करने हैं इन सब के। देखिए थोड़े ट्रांजेक्शन थोड़े अलग अलग है, इससे मैंने इलस्ट्रेशन छोड़ दिए क्योंकि बहुत ईजी ट्रांजेक्शन है, ये थोड़े आपको लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी और इलस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन भी इसके अलग अलग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये तो आपको लिखना जरूरी है। पर्टिकुलर्स और प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, सॉरी कैश बुक का, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस में है अपना 40,500, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने चेक इशू कर दिया, मतलब हमने कैश बुक कम कर दी, पर पासबुक कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट को। तो बुक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। इस बार कैश बुक हमारी बेस है तो उसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। चेक issued but not presented, है ना, तो ऐड बैक कर देंगे कितना, 5,000, डन। फिर क्या है, पोस्ट डेटेड चेक अपना 900 का जो था वो हमने डेबिट कर दिया, बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया था, पर प्रेजेंट ही नहीं हो पाया था, मतलब कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया था कि भाई 900 का चेक हमको मिला है, पोस्ट डेटेड था। पोस्ट डेटेड मतलब आज जैसे 23 या 24 अक्टूबर है, तो हमको मिला है चेक 3 नवंबर का, तो हमने क्या किया, हमने अभी एंट्री कर दी, हमको चेक मिल गया, हमारे पैसे आ गए, पर पासबुक में तो एंट्री हुई नहीं क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक डिपॉजिट कराना मना है, ठीक है। या आप बाद में करवा सकते हो, मतलब 3 नवंबर के बाद में कभी भी करवा सकते हो, लेकिन पहले नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक recorded in cash book, done।
तो माइनस कर देंगे कितना 900। फिर चेक हमने 10,200 का डिपॉजिट करवाया था पर कलेक्ट ही नहीं हुआ, 4,000 का डिसऑनर हो गया। मतलब 10,000 का डिपॉजिट करवाया था इतना, वो कलेक्ट ही नहीं हुआ है तो वापस माइनस कर देंगे। 4,000 का हम लोगों को लगा था कि भाई आ गए पैसे पर वो डिसऑनर होगा, फिर वह वापस पैसे कम होगा। तो 10,200 में माइनस करेंगे और 4,000 में माइनस करेंगे। ऐसा मत सोच लेना कि 10,200 में 4,000 इंक्लूडेड है, वो अलग से दिया हुआ है तो अलग ही है। ठीक है, तो दो अलग अलग एंट्री करेंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना हो गया 10,500। और चेक डिसऑनर कितना 4,000। बिल जो है was retired by the bank under debit of 1,500 but the full amount was credited in the bank column। credited in the bank column मतलब of cash book। और क्रेडिट कब होता है, जब हमारे पैसे जाते हैं। तो बिल जो है हमने किसी को बना के दिया था तो हमारे पैसे हमने पूरे 10,000 कम कर दिए, पर जो बैंक ने है हमको रिबेट दिया, मतलब हमारे बोला कि चलो तुम रख लो, 150 का रिबेट लिया तो हमको पूरे 10,000 ने कम कर दिए थे, पर हमको 9,850 कम करने चाहिए था। हमारे बैंक से सिर्फ 9,850 कटे क्योंकि रिबेट मिला हमको। ठीक है, तो इतना कम हुआ है पर हमने कैश बुक इतना कम कर दिया, तो ये जो डिफरेंस है 150 का उसको वापस ऐड कर देंगे। तो ऐड बैक कर दिया इसको, इतना अब बिल रिबेट एडजस्टेड ना, सिर्फ 150 का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 9,850 का एडजस्टमेंट हो चुका है, 150 का ऊपर नीचे से सिर्फ उस डिफरेंस का ही करेंगे। तो करें टोटल, मुझे लग रहा है इसमें नेगेटिव आएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है ट्रांजेक्शन्स। तो चलिए करते हैं टोटल। इसका टोटल कितना है ये हिसाब से 55,900 आएगा इसका, और इसका आएगा 5150। तो जो डिफरेंस होगा कितना होगा इसका आंसर 5,450। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइड बढ़ा है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर डन। आगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो गाइस, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें अपन ने अभी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस देखा, अनफेवरेबल बैलेंस देखा। अपन पासबुक का भी देखेंगे और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हर टॉपिक में से, और इलस्ट्रेशन से भी देखूंगी। अगर आपको मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं वो आपको जरूर कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो अपना लास्ट वीडियो होगा भी RS का, जिसमें मैं अलग अलग तरीके के 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगी हार्ड वाले। तो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होंगी, हार्ड वर्ड नहीं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होंगी इसमें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।